तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है काफी एक अजीब खबर मुंबई से, जहां पर देश का सबसे लंबा सी ब्रिज जिसको पेंट किया जा रहा था ब्लू कलर में, उसको अभी स्टील ग्रे कलर में पेंट करने का डिसीजन लिया गया है। अब ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके कारण ब्रिज जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा था और इसके अलावा कोई खास रीजन नहीं है। तो थोड़ा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। मुंबई और नवी मुंबई के बीच में 22 किलोमीटर लंबा MTHL का ब्रिज बन रहा है, जो देश का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। अब ये ऑलमोस्ट मोर देन 96% अपना वर्क कंप्लीट कर चुका है। प्रॉब्ली ये बहुत जल्द लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन इसका जो एंडिंग में पेंटिंग का काम हो रहा था तब इसे जो है एकदम चटक ब्लू कलर दिया गया था, जो ऑब्वियसली आप जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखते हो या एकदम घटिया डिजाइन के हिसाब से कलर दिख रहा था, एस्थेटिक बिल्कुल भी नहीं था। आईएसओ ये बन रहा था। कई लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट्स की थी, जिसके बाद में पता चला है कि जो सीनियर ऑफिशियल है MMRDA के उन्होंने कहा है कि इस ब्रिज को रीपेंट किया जाए और ग्रे कलर से दिया जाए, जो ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगेगा। अब ऑब्वियसली करोड़ों रुपए इसके वजह से एक्स्ट्रा खर्च होंगे, लेकिन यहाँ पर पहली बार में सही डिसीजन न लेना कैसे भारी पड़ सकता है, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा किए जाने वाला लेजी काम यहाँ पे नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से, जहां पर 3 जो प्रपोज न्यू मेट्रो लाइन्स हैं उनमें से 2 मेट्रो लाइन्स एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं अप्रूवल के लिए, और DMRC ने ये खबर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 3 नई लाइन्स बेसिकली बननी है दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तुगलकाबाद एरो सिटी, जनकपुरी वेस्ट, RK आश्रम मार्ग और मजलिस पार्क मौजपुर लाइन। यहाँ पर ये 3 कॉरिडोर्स में से 2 ऐसी है जिनको अभी बहुत ज्यादा एडवांस फेज पे अभी देखा गया है। वैसे कैबिनेट अप्रूवल कुछ लाइन्स को पहले भी मिला था, जिसके बाद में अभी दिल्ली जो ऑलरेडी ना सिर्फ देश का लेकिन दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है, उसके अंदर एडिशंस देखने मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता के अंदर इनॉग्रेट किए गए एक डेडिकेटेड म्यूजियम ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस से रिलेटेड, जहां पर कई सारे वन ऑफ द काइंड चीजें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पे 1200 वैसे आर्टिक्राफ्ट्स है जिनके अंदर नील एंस्ट्रॉम के बाल रखे गए हैं, जो पहले पर्सन थे चांद पे कदम रखने वाले। इसके अलावा चांद की सतह से आए हुए रॉक्स और मार्स के सतह पे मिलने वाले रॉक्स को भी यहाँ पर शोकेस किया गया है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा यूनिक चीज है इंडिया के लिए। 7000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये टोटल फैला गया है और इसको इनॉग्रेट वैसे किया गया राकेश शर्मा के द्वारा। जो लोग नहीं जानते तो राकेश शर्मा हमारे देश के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे। तो यहाँ पर देश का आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल साइंस म्यूजियम्स अब ओपन हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है डल लेक से, जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्पेक्टेकुलर व्यूइंग डेक्स बनाने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तो बेसिकली आप जानते हो डल लेक टूरिस्ट स्पॉट है, बोट्स के ऊपर घूमना, यहाँ पे आसपास में घूमना, यहाँ पे काफी लोग करते हैं। यहीं पे लोगों को रुक सके, वो सनसेट देख सके, इसके लिए व्यूइंग डेक्स बनाने का काम सरकार करने वाली है। अगली खबर दोस्तों जा रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर संडे को कहा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और MOU साइन हुए हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर लिया जा रहा था उसके अंदर 8000 प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू 9 लाख करोड़ रुपए के ऊपर है, इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, या आप कह सकते हो इनके बारे में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया या ग्राउंड ब्रेकिंग की। बेसिकली अभी वैसे MOUs तो 38 लाख करोड़ के ऊपर के साइन हुए हैं समिट के दौरान, लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट है उनका जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो इंफ्रा हो, कोई स्कीम्स हो, पॉलिसीज हो, जो आगे जाकर काम में आएंगे इस गवर्नमेंट के लिए और सबसे मेनली प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिकली, उनको अभी ही शोकेस कर दिया गया है। 9 लाख करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश को एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट के नीति आयोग के जो CEO है उन्होंने कहा है कि जो एक डॉक्यूमेंट वो पब्लिश करेंगे आने वाले 3 महीनों के अंदर, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, ये सब चीज़ों के बारे में लिखा जाएगा कि किस तरीके से भारत जो है इसे एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाए। और साथ साथ यहाँ पे ये लिखा गया है 2047 तक ये किया जाने का प्लान होगा, और यहाँ पे तब पर कैपिटा GDP भी भारत की $17,590 की होगी। वैसे इस डॉक्यूमेंट का नाम जो होने वाला है वो होगा विकसित भारत एट 2047, और ये सारे पैरामीटर्स को देखेगा। यहाँ पर मैंने कहा वो भी है, लेकिन रूरल, एग्रीकल्चर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। वैसे दोस्तों ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर बहुत डिटेल में स्टडी करके प्लान्स लिखी जाएगी। अब गवर्नमेंट्स के ऊपर है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज के ऊपर है कि वो प्लान किस तरीके से फॉलो करते हैं, और बाद में इस प्लान के हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं। यानी अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने कहा है कि वो मुंबई के अंदर के कोस्टल रेगुलेशन जोन में पड़ रहे 290 स्लम क्लस्टर्स को CRZ थ्रू रेगुलेशंस के अंतर्गत रीडेवलपमेंट करेंगे, और इसके कारण 188.66 हेक्टर्स ऑफ लैंड यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हो मुंबई के अंदर स्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा जगहों पर बसे हुए हैं, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आती है इंक्रोचमेंट वगैरह की। एक्चुअली मुंबई के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इंक्रोचमेंट की। अब इसके अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसे हटाया जा
सके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की डिमांड्स के ऊपर, लेकिन सिर्फ हटाया नहीं जाए बल्कि रीडेवलपमेंट किया जाए, यानी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उसमें लीगली उनको घर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये वैसे एक बड़ा नेक्सस भी होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली मुंबई में स्लम्स हटाए जाने वाले हैं। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो रजत पूछते हैं व्हाई फोकस ऑफ गवर्नमेंट इज ओनली ऑन लॉजिस्टिक्स व्हेन इट कम्स टू इंफ्रा एंड नॉट ऑन पावर और इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखो यार, ये बात बोलना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा कि पावर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस नहीं, कि जितने हमारे देश के अंदर पावर प्लांट्स बन रहे हैं, रिन्यूएबल हो नॉन रिन्यूएबल हो, ये सब कुछ आज के डेट में जिस पेस से बन रहे हैं वो पास्ट में किसी भी पेस से इस स्पीड में बने नहीं है। एट द सेम टाइम देश के अंदर जो प्रोडक्शन है बिजली की, पावर की, वो बहुत ज़्यादा है। अभी भी अगर आप जाके थोड़ा रिसर्च करो तो वो समझ में आएगा कि देश के अंदर स्पेशली मोस्ट स्टेट्स में प्रोडक्शन का इशू नहीं है बिजली का। पावर प्लांट्स हमारे पास में है, बन रहे हैं, फ्यूचर कैपेसिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रॉब्लम देश के अंदर ट्रांसमिशन की है, बिजली बंद हो जाती है लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूट होने में प्रॉब्लम आती है। गवर्नमेंट उसके ऊपर भी मोर देन 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रही है। लेकिन अभी लॉजिस्टिक्स की बात किया जाए तो रेलवे या रोड हो गए या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हो गए या लॉजिस्टिक्स हब्स हो गए, सी वेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, वाटर वेज हो गए, ये सब कुछ एकदम ही ज़्यादा बेसिक होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर खून की नसें होती है जो सारे के सारे पार्ट्स को चालू रखने के लिए सबसे नेसेसरी है, तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस उसी पे होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो बाकी जो ऑर्गन्स है या कहीं तो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मेडिकल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल हो, वो उसके बिना नहीं चल सकती। रोड का बहुत कम परसेंटेज ऑफ काम रहता है जहाँ पर वो लोगों को मदद करता है एक से दूसरी जगह पे जाने के लिए, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए या रिलेटिव्स के घर जाने के लिए या वेकेशन पे जाने के लिए, वो रोड का 20-15% भी नहीं होता है। मेन जो रोड ड्राइव करता है इकोनॉमी देश की वो है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के जरिए, तो वो इसलिए ज़्यादा फोकस में आता है। अब यहाँ पे एक लास्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो गवर्नमेंट है ना, डायरेक्टली रिसर्च एंड डेवलपमेंट चीज़ें करने के लिए ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो मेजर ब्रेक थ्रू लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर ही होती है। इवन अगर हम नोबेल प्राइजेस को देखें तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले लोग होते हैं वो। यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ अंधा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं डाल सकती जब तक कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव ना हो उस चीज़ को करने के लिए। अब जैसे जैसे देश विकसित होगा, हम जो है एक वर्कर मार्केट से एक थिंकर मार्केट की तरफ में शिफ्ट हो गए, जो भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में आईटी इंडस्ट्री वगैरह है, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेंड करेंगे। और मैंने कई बार इन्फ्लुएंस में कवर भी किया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी कई कंपनीज अभी इंडिया के अंदर सेंटर्स बनना शुरू कर चुकी है। इनफैक्ट एप्पल जैसी कंपनीज का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ हद तक इंडिया में अभी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ओवरऑल चीज़ों में चलती है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उसके जरिए आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में।